हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 लेके आया हूँ। इसको बड़े ध्यान से देखिए, ये आपके एग्ज़ाम में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं इसी तरह आप लोगों के लिए मॉडल पेपर्स बनाता रहूँ और सॉल्व कराता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ को किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है निषेध चिन्ह, दूसरा दिया है अनिवार्य चिन्ह, तीसरा दिया है चेतावनी चिन्ह, चौथा दिया है सूचना चिन्ह। तो बच्चों इसमें आंसर होगा अनिवार्य चिन्ह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक प्रयोग उपयुक्त है। पहला ऑप्शन दिया है फोम टाइप अग्निशामक, दूसरा दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, तीसरा दिया है ड्राई पाउडर अग्निशामक, चौथा दिया है हेलन टाइप अग्निशामक। तो बच्चों इसमें आंसर होगा ड्राई पाउडर अग्निशामक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का नाम बताएं जहां सामान्य स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन दिया है लंदन पैटर्न स्क्रू ड्राइवर, कैबिनेट पैटर्न स्क्रू ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन पैटर्न स्क्रू ड्राइवर, कैस्केड स्क्रू ड्राइवर। तो इसमें आंसर होगा कैस्केड स्क्रू ड्राइवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर मापन होता है अमीटर द्वारा, ओम मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, वाट मीटर द्वारा। तो बच्चों इसमें आंसर होगा वोल्ट मीटर द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टिन और लेड का कंपोजिशन होता है 50-50%, 50% 50%, 60% 40%, 65% 35%, 90% 10%। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 60% 40%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध की इकाई होती है महो, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो देखिए महो होती है आपकी चालकता की, वोल्ट होती है आपकी विभवांतर की या विद्युत वाहक बल की, ओम होता है आपका प्रतिरोध का, और एम्पियर होता है आपका धारा का। तो इसमें आंसर होगा ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब P = 100 ओम, Q की वैल्यू 1000 ओम दी है और S की वैल्यू 130 ओम हो तो बीच स्टोन ब्रिज नेटवर्क में ABC संतुलित है। तो R का मान बताइए। तो देखिए जब बीच स्टोन ब्रिज में चारों प्रतिरोध संतुलित में होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है P/Q = R/S। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे तो P की वैल्यू हो गई आपकी 100, ठीक है। Q की वैल्यू होगी आपकी 1000, ठीक है। और R की वैल्यू आपको निकालनी है, S की वैल्यू होगी 130। तो R की वैल्यू हो जाएगी, आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 100 × 130 बटे 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसमें आंसर आ जाएगा 13 ओम। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा 13 ओम। इसका 13 ओम इसका जो है सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। पहला ऑप्शन दिया है रबर, दूसरा दिया है तांबा, तीसरा दिया है आपका एबोनाइट और चौथा दिया है बेकेलाइट। तो बच्चों इसमें आंसर होगा तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता है अधिक धारा चालन, कम यांत्रिक क्षमता, उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता, कम गलनांक। तो बच्चों इसमें आंसर होगा उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 1.4 वोल्ट और 8 एम्पियर आवर रेटिंग के 4 सेल बैटरी से समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो बैटरी को वोल्टेज रेटिंग कितनी होगी। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन दिया 1.5 वोल्ट, दूसरा दिया 4.5 वोल्ट, तीसरा दिया 6 वोल्ट और चौथा दिया 10 वोल्ट। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 1.5 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है। लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त सामग्री है लिथियम, कार्बन, जिंक, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो बच्चों इसमें आंसर होगा कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन है। बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है
वाट आवर में, एम्पियर पर सेकंड में, एम्पियर आवर में, किलोवाट में। तो बच्चों इसमें आंसर होगा एम्पियर आवर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सामग्री से हैमर का हेड बनाया जाता है? ड्राफ्ट फोर्ज कार्बन स्टील का, हाई कार्बन स्टील का, नरम इस्पात का, ढलुआ लोहे का। तो बच्चों इसमें आंसर होगा ड्राफ्ट फोर्ज कार्बन स्टील का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया स्ट्रेट एज, ट्राई स्क्वायर, यूनिवर्सल सरफेस गेज, स्टील रूल का। तो बच्चों क्या होगा? ट्राई स्क्वायर का। चलिए अगला क्वेश्चन है। लकड़ी से कील निकालने में किस प्रकार के हैमर का प्रयोग किया जाता है? बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, क्ला हैमर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा क्ला हैमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस टिनमैन रेवेट है? निम्न में से कौन टिनमैन रेवेट है? ये है, ये है, ये है, ये। तो इसमें आंसर होगा ए, पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु की पतली चादरों को काटने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कटिंग प्लायर, स्ट्रेट स्निप, फ्लैट नोज प्लायर और चीजल। तो इसमें होगा स्ट्रेट स्निप का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों के विनिर्माण में किस प्रकार की शीट मेटल का सर्वाधिक प्रयोग होता है? टिन प्लेटर, जीआई सीट, कॉपर सीट, एल्युमिनियम सीट। तो बच्चों इसमें आंसर होगा एल्युमिनियम सीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारगम्यता की इकाई है एम्पियर टन, वेबर पर मीटर स्क्वायर, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होती है, टेस्ला। तो बच्चों इसमें आंसर होगा क्या होगा? इनमें कोई, इसमें इकाई नहीं होती, मतलब इसमें कोई इकाई नहीं होती, ये बच्चों अनुपात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है H इज इक्वल टू फ्लेक्स अपॉन एरिया ऑफ द कोर, H इज इक्वल टू MM/F अपॉन लेंथ ऑफ द कॉइल इन अ मीटर, H इज इक्वल टू MM/F अपॉन रिलक्टेंस, H इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉइल इन अ मीटर अपॉन MM/F। तो बच्चों इसमें आंसर होगा H इज इक्वल टू MM/F अपॉन लेंथ ऑफ द कॉइल इन अ मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिकोफैरेड बराबर होता है 10 की पावर -12 माइक्रोफैरेड, 10 की पावर -9 माइक्रोफैरेड, 10 की पावर 6 माइक्रोफैरेड और 10 की पावर -3 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 10 की पावर -6 माइक्रोफैरेड। चलिए अगला क्वेश्चन दें। यदि आरएमएस वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो एसी सिंगल फेज परिपथ में अधिकतम वोल्टेज होगा। देखिए जो आरएमएस वोल्टेज होता है बच्चों, VRMS, ये क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज को जब हम √2 से डिवाइड करते हैं तो ये आरएमएस वैल्यू आती है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? VRMS की वैल्यू जो होगी VRMS, उसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 240 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये आंसर आएगा आपका। तो ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्टार कनेक्शन में लोड धारा और फेज धारा में अंतर हो, बीच में संबंध होता है। ठीक है, लोड धारा इज इक्वल टू √3 IPH। लोड धारा फेज धारा के बराबर होगी, लोड धारा अपॉन फेज धारा अपॉन √3, और लोड धारा इज इक्वल टू 3 टाइम्स फेज धारा। तो बच्चों इसमें आंसर बी सही है आपका। ठीक है, स्टार कनेक्शन में लोड धारा और फेज धारा की वैल्यू बराबर होती है, और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? लोड धारा जो होती है फेज धारा की √3 टाइम्स होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज डेल्टा कनेक्शन परिपथ में ट्रू पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पहला दिया आपको PT इज इक्वल टू 3VL IL cos थीटा, दूसरा दिया PT इक्वल टू √3 VPH IPH cos थीटा, तीसरा दिया PT इक्वल टू √3 VL IL cos थीटा,
और चौथा दिया PT इक्वल टू 3 VPH IPH sin थीटा। तो बच्चों इसमें आंसर थर्ड सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक हाफ वेव रेक्टिफायर का AC वोल्टेज 12 वोल्ट है तो आउटपुट DC वोल्टेज क्या होगा? तो बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, ये जो आपको 12 वोल्ट सप्लाई दे रही है इसको हम क्या करें 0.45 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर हम DC की आउटपुट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.45 इंटू इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको ये आंसर मिलेगा। तो इसमें ये आंसर सही है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CRO का कौन सा हिस्सा ट्रेस की तीव्रता को रिसीव करता है? पावर ऑन, इंटेंसिटी, कॉल स्विच, ट्रिगर लेवल। तो इसमें आंसर होगा आपका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CRO में 240 वोल्ट RMS मुख्य AC का वोल्टेज है। तो देखिए अभी मैं आपको ये क्वेश्चन आप इससे पहले बताया था। तो बच्चों इसमें आंसर होगा क्या 339 बिल्कुल सही आंसर है। क्या करेंगे, इस वोल्टेज को हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम बिजली का ट्रांजिस्टर एम्प्लीकेशन कौन सा है? लाउड स्पीकर, टीवी रिसीवर, सेकंड स्टेज एम्पलीफायर, माइक्रोफोन। तो बच्चों इसमें आंसर होगा माइक्रोफोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IGBT की परिभाषा क्या है? इंटीग्रेटेड गेट बाई डायरेक्शनल ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड गेट ब्लॉकी ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो बच्चों इसमें आंसर आपका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 0100 के बाइनरी अंकों की सही दशमलव संख्या है 1 2 3 4। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 4 आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी गेज की दीवार की मोटाई 20 mm है तो कंड्यूट का आकार होगा, ठीक है, कंड्यूट का आकार होगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका 1.8 मिलीलीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतीक में दिखाए गए स्विच का प्रकार का नाम बताएं। ये आपको स्विच दिया है कोई, इसका नाम बताना है आपको। तो बच्चों ये इंटरमीडिएट स्विच है तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरमीडिएट। चलिए 2 वे स्विच, टॉगल स्विच, बेल पुश स्विच, इंटरमीडिएट स्विच। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इंटरमीडिएट स्विच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली कट जाने के बाद किस प्रकार की रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है? अंडर करंट रिले, वोल्टेज सोर्सिंग रिले, लैचिंग रिले, करंट सेंसिंग रिले, ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर होगा लैचिंग रिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HRC फ्यूज़ की फ्यूजिंग कारक क्या है? 2 है, 1.7 है, 1.4 है, 1.1 है। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 1.1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC जनरेटर में सिप्लेक्स लैब वाइंड आर्मेचर कितने समांतर पथ 6 पोल में हैं? 4 6 8 12। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DC जनरेटर में आर्मेचर इंजेक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग असर कैसे निरस्त किया जा सकता है? घुमावदार कंपेंसेटिंग डाल के, मुख्य ध्रुव के बीच अंतर के ध्रुव उपलब्ध करा के, GNA से MNA ब्रश की स्थिति स्थानांतरण करके, एम्पियर टर्न क्षेत्र वाइंडिंग बढ़ जाता है। तो बच्चों इसमें आंसर होगा GNA में MNA ब्रश की स्थिति स्थानांतरण करके। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड DC जनरेटर का एक उपयोग है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, वेल्डिंग जनरेटर के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए, रेलवे के लिए। तो बच्चों आंसर होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका मुख्य रूप से बिजली ट्रेनों में
लागू किया जाता है? सीरीज फील्ड टैंपिंग मेथड, सीरीज फील्ड डाइवर्टिंग मेथड, सीरीज पैरेलल मेथड, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? सीरीज फील्ड डाइवर्टर मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण से डीसी मोटर की ब्रश चैटरिंग या हेसिंग तरह की आवाज़ आती है? अधिक लोड, अपर्याप्त ब्रश तनाव, कम्यूटेटर सेगमेंट में शॉर्ट सर्किट, गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव। तो बच्चों इसमें आंसर होगा गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लॉग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर 400 वोल्ट पर 100 एम्पियर का लोड करंट पहुंचाता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 200 ओम है। आर्मेचर करंट क्या होगी? देखिए जो आपका कंपाउंड होता है इसमें अगर हम इसमें क्या बोलते हैं आर्मेचर करंट निकालेंगे तो आर्मेचर करंट क्या होती है? आर्मेचर जो करंट होती है वो लोड करंट और शंट करंट के सम के बराबर होती है। यहाँ पे आपको दिया है 400 वोल्ट दिया है, ठीक है। तो यहाँ और ये आपको क्या दिया है? फील्ड का वोल्टेज दिया है। तो यहाँ से अगर हम शंट करंट की वैल्यू निकालेंगे तो अगर हम शंट करंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 400/200। तो ये आपकी क्या आ गई? 2 एम्पियर आ गई करंट। तो शंट करंट आपकी क्या आ गई? 2 एम्पियर आ गई। और यहाँ पे आपको लोड करंट कितनी दी है? 100। तो ऐड कर देंगे तो 100 + 2 तो आपका 102 एम्पियर करंट आएगी आर्मेचर करंट। तो आपका 102 आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट चुंबकत्व लक्षण को चित्र में दिखाया गया है। इस अवस्था में OA क्या कहलाता है? देखिए बच्चों यहाँ पे OA की पूछ रही है, वैल्यू क्या होगी? ये जो वैल्यू है ये क्या होगी? ठीक है, ये आपका जो OA दिया है, ये देख रहे हैं आप, ये OA दिया है, ये क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन दिया है फील्ड क्रिटिकल रेजिस्टेंस, नो नी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वोल्टेज, लीनियर रीजन। तो बच्चों आंसर होगा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वोल्टेज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल चरण ट्रांसफार्मर के इनपुट पक्ष को कहा जाता है? माध्यमिक पक्ष, प्राथमिक पक्ष, उच्च वोल्टेज पक्ष, कम वोल्टेज पक्ष। तो बच्चों आंसर होगा इसका प्राइमरी वाइंडिंग कहलाते हैं या प्राथमिक पक्ष कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। किस सामग्री में ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण होता है? सिलिकॉन लौह इस्पात, हल्का स्टील लोहा, कार्बन स्टील लोहा और आपका पिंग आयरन स्टील। तो बच्चों आंसर होगा सिलिकॉन स्टील या सिलिकॉन लौह इस्पात। जो आपका जो क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। क्यों? हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 kVA 2400 वोल्ट बटे 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का 300 टर्न है। माध्यमिक वक्र पर प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे आपको दिया है V2/V1। ये कितना दिया है आपको? ये दिया है अपॉन ये दिया है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 1/10 का डिफरेंस है, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है? मैं अब यहाँ क्या दिया? माध्यमिक वक्र पर मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग में आपको टर्न्स कितने दिए? 300। तो यहाँ से अगर हम देखिए V2 = क्या होता है? V1 क्या होता है? N2/N1 होता है, N2/N1 होता है। तो यहाँ N1 की वैल्यू आपको 300 दे दी है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? ये भी आपकी क्या हो जाएगी? 3000 हो जाएगी, क्योंकि दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर कितना आएगा? ठीक है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 3000, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट ट्रांसफार्मर के माध्यमिक करंट
का मानक मूल्य क्या है? 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो बच्चों इसमें आंसर होगा 5 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा से नमी को अवशोषित करने के बाद सिलिकॉन जेल का रंग क्या होता है? नीला, भूरा, वायलेट, गुलाबी। तो बच्चों आंसर इसका होगा नीला। देखिए जब नमी नहीं सोखता है तो ये क्या होता है? सफ़ेद होता है या गुलाबी होता है, और जब नमी सोख लेता है तो नीला हो जाता है कलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का यंत्र एकीकृत साधन प्रकार के अंतर्गत आता है? एनर्जी मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसमें आंसर क्या होगा? एनर्जी मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी अंतिम सीधे रास्ते की स्थिति के लिए बिना किसी प्रकार के कंपन में सूचक जल्दी चलता है, उस अवमंदन को क्या कहते हैं? अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो ये होगा क्रिटिकल डैम्पिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा मीटर में त्रुटि किसके द्वारा पकड़ी जा सकती है? नया घर्षण डिस्क लगाना, डिस्क में 2 विपरीत ड्रिल करना, भार काफ़ी कम करना, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? डिस्क में 2 विपरीत ड्रिल करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है 60%, 70%, 95 से 99% और कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 95 से 99%। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं मॉडल पेपर 3 के। नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडल पेपर 4 में बताऊंगा। आप इन क्वेश्चन को देखिए, समझिए। ये आपके कंपटीशन और आपके CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।